अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस सीमा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे अपना। आज हम लीनियर ऑपरेटर पे कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे और उनमें यूज़ होने वाले कुछ कंसेप्ट्स, डेफिनेशंस वगैरह समझेंगे। लेकिन इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लीनियर ऑपरेटर पे बनने वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस थ्योरम को समझने के लिए। चलते हैं आज के थ्योरम की तरफ। लेट T from N to M be a surjective linear operator। क्या कह रहा है कि T जो है हमारे पास N से M तक एक surjective linear operator है। Then T inverse exists if and only if T of x is equal to 0 implies that x is equal to 0, x belongs to N। पहले उसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो वर्ड देन है, इससे पहले वाली जो चीज़ है वो उसने हमें दी हुई है और देन के बाद जो बात होती है वो हमने प्रूव करनी होती है। यहाँ पे हमने उसने हमें बता दिया है कि टी जो है वो सर्जेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है। सर्जेक्टिव का वर्ड वो क्यों यूज़ कर रहा है? वो सिंपल भी तो कह सकता था कि टी हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, लेकिन उसने सर्जेक्टिव का वर्ड यूज़ किया है, तो इसका कोई मकसद है। ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो इन्वर्स लीनियर ऑपरेटर पे बनाई गई है, उस पर भी ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लेकिन मैं यहाँ फिर मज़ीद क्लियर कर देती हूँ। सर्जेक्टिव वो इसलिए कह रहा है कि हमने नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, टी इन्वर्स एग्जिस्ट। जब हमने इन्वर्स प्रूव करना है तो हमारे पास ये जो लीनियर ऑपरेटर है, या तो ये बाइजेक्टिव होना चाहिए या फिर ये सर्जेक्टिव होना चाहिए। उसकी क्या वजह है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी आपको सर्जेक्टिव का और बाइजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए और ये वजह बताने के लिए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। वो सिंपल भी तो कह सकता था लीनियर ऑपरेटर, लेकिन नहीं, जहाँ पे भी इन्वर्स की बात आएगी वहाँ पे लीनियर ऑपरेटर टी जो है हमारे पास सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव होना चाहिए। उसकी क्या वजह है? ये सर्जेक्टिव वो ऑपरेटर होता है जिसमें इसकी सारी कोड डोमेन यूज़ हो रही हो। अगर यहाँ पे हम छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, एन हमारे पास 1 2 3 एक सेट है और एम ए बी सी एक सेट है। अगर ये सर्जेक्टिव ऑपरेटर होगा मींस इसकी सारी कोड डोमेन यूज़ हो रही है। मैं 1 को ए पे मैप कर देती हूँ, 2 को बी पे, 3 को सी पे, ये 1 1 भी हो रहा है और सर्जेक्टिव भी हो रहा है। इस तरह ये बाइजेक्टिव ऑपरेटर है। इस तरह अगर ये इसकी पूरी कोड डोमेन यूज़ हो रही है, तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे टी इन्वर्स, वो फिर m से n तक जाएगा। तो वहाँ पे देखें, जब हम इन्वर्स अप्लाई करेंगे टी इन्वर्स ऑफ a, तो a का इमेज हमारे पास क्या आएगा, 1। फिर हम जब b का इमेज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2। टी इन्वर्स ऑफ c लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। इसलिए उसने कहा था सर्जेक्टिव कि जब हम इन्वर्स में जाएंगे तो m के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक प्री इमेज मौजूद होगा n में। अगर हम यहाँ पे सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं लेते, जस्ट सपोज c को हम यूज़ नहीं करते, 3 को हम b पे मैप कर देते हैं, तो तब भी हमारा फंक्शन तो बनेगा, लेकिन वो सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन जब हम इन्वर्स में जाएंगे तो फिर c के लिए हमारे पास कोई इमेज ही मौजूद नहीं होगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पे मसला बनेगा, हम डेफिनेशन फुलफ़िल ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में वो क्या बात करता है, फॉर ऑल एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के लिए हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यही वजह है कि उसने ये बात कही है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव होना चाहिए। होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि उसने सर्जेक्टिव का वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमने टी इन्वर्स अप्रूव करना है। जब इन्वर्स को प्रूव करेंगे तो फिर हम m से n पे जाएंगे, तो m के हर एलिमेंट के लिए n में एक प्री इमेज मौजूद होगा सर्जेक्टिव होने की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब यहाँ पे वो इफ़ एंड ओनली इफ़ की बात कर रहा है, देन के बाद वाली चीज़ हमने ये सारी चीज़ प्रूव करनी है, लेकिन उस स्टेटमेंट में भी इफ़ एंड ओनली इफ़ आ रहा है। मैं स्टेटमेंट पे इस कदर इसलिए ज़ोर देती हूँ, इतना उसको एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ कि स्टूडेंट को पहले ये चीज़ समझ होगी कि हमें उसने पूछा क्या है, हमने करना क्या है, तभी वो आगे थ्योरम को प्रूव करेंगे। जब तक आपको स्टेटमेंट की ही पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप थ्योरम प्रूव नहीं कर सकते कि हमें क्या बात पूछ रहा है और हमने करना क्या है। अब वो हमें क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि टी इनवर्स एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू n। यहाँ पे स्टेटमेंट में इफ़ एंड ओनली इफ़ का वर्ड आ गया। जिस भी स्टेटमेंट में इफ़ एंड ओनली इफ़ का वर्ड आता है उसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट के पहले वाला पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए कंपल्सरी हैं। अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ अंडरस्टूड है कि ये वाली स्टेटमेंट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इट्स मीन
टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये किस वजह से है? सिर्फ और सिर्फ इफ़ एंड ओनली इफ़ की वजह से। अब यहाँ पे हम एक चीज़ को सपोज कर लेंगे और सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट को सपोज कर लेंगे और फर्स्ट को प्रूव करेंगे। तो चलते हैं थ्योरम की तरफ। फर्स्ट हम सपोज कर लेते हैं टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। प्रूफ की तरफ आते हैं। सपोज टी इनवर्स एग्जिस्ट, हमने फर्स्ट वाली चीज़ सपोज कर ली है कि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर मैं अपनी बात रिपीट करूँगी कि टी इनवर्स को एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है। अगर आप ये चीज़ समझना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। मैंने इस चीज़ पे बहुत डिटेल लेक्चर बनाया है और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टॉप कमेंट में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। टी इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि टी इनवर्स लीनियर ऑपरेटर है, यानी कि टी इनवर्स प्रूव हो रहा है कि ये लीनियर ऑपरेटर है। और उसको कैसे प्रूव करना है ये आप समझ सकते हैं वहाँ से। अगर टी इनवर्स लीनियर ऑपरेटर है तो इस बात का मतलब है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन लेट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इस बात से तो हमने ये बात लिख ली, हमने तो फर्स्ट चीज़ सपोज किया कि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। टी इनवर्स के एग्जिस्ट करने का मतलब है कि टी इनवर्स एक लीनियर ऑपरेटर है। यहाँ तक तो हमने बात लिख ली। नेक्स्ट वो कहता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन लेट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाले एक्स किसके एलिमेंट्स हैं? एन के, इस वाले एन के। लेकिन एन के इस हर एलिमेंट के लिए जब टी अप्लाई करेंगे उस पर, यानी कि लीनियर ऑपरेटर टी अप्लाई करेंगे टी ऑफ एक्स, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? ज़ीरो, यानी कि एम में। ये वाली चीज़ हमने कैसे लिखी है? इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं आपको एडिटिव आइडेंटिटी लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन समझाती हूँ, इसलिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एडिटिव आइडेंटिटी क्या ये डेफिनेशन समझते हैं। इससे आपको समझ आएगी कि हम इसको ज़ीरो के बराबर कैसे लिख सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास? आपको पता है ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अब इसको लीनियर ऑपरेटर में कैसे यूज़ कर सकते हैं? फॉर एनी लीनियर स्पेस एन एम हमारे पास दो लीनियर स्पेसिस हैं, उनके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है ज़ीरो, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम एन टू एम। और इस फंक्शन को हमने किस तरह डिफाइन किया है? ज़ीरो ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एन के हर एलिमेंट पे x जो है वो n के एलिमेंट है, इन पे जब इसी हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है? ज़ीरो। ये हमने इसको इस तरह डिफ़ाइन किया है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये वाली जो चीज़ है ये लीनियर ऑपरेटर है। ये तो अभी सिर्फ हमने इस फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, ये एक फ़ंक्शन लिया है, इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया है एडिटिव आइडेंटिटी को, और अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है ये लीनियर ऑपरेटर है। तो लीनियर ऑपरेटर की क्या बात होती है? जहाँ भी लीनियर ऑपरेटर की बात आएगी वही उसकी पुरानी डेफिनेशन, वही सारी चीज़ें। तो दो हम स्केलर्स लेते हैं, स्केलर्स यानी फील्ड के एलिमेंट्स, और दो वेक्टर्स लेते हैं, यानी कि फर्स्ट लीनियर स्पेस के एलिमेंट x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं n से, और a1 a2 बिलोंग कर रहे हैं फील्ड से। अब इन का लीनियर कम्बिनेशन बना लिया, a1 x1 प्लस a2 x2, ये इनका लीनियर कम्बिनेशन बना लिया। और इन पे अप्लाई क्या करना है? यही वाला फंक्शन जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। जब ये वाला फंक्शन अप्लाई किया हमने तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? ज़ीरो ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाता है? ज़ीरो के। तो यहाँ पे भी ये जब ऑपरेटर अप्लाई किया है तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया? ज़ीरो के, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो लीनियर ऑपरेटर प्रूव करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं a1 डॉट ज़ीरो प्लस a2 डॉट ज़ीरो। तो a1 डॉट ज़ीरो ऑफ x1 प्लस a2 डॉट ज़ीरो ऑफ x2, सेम वही चीज़ें जिस तरह हम लिखते थे a1 टी ऑफ x1 प्लस a2 टी ऑफ x2। तो यही वाली चीज़ है ना, लीनियर ऑपरेटर यही कहता है कि स्केलर्स को बाहर निकाल दो और इस ऑपरेटर को x1 और x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो यहाँ से हमने देख लिया, हेंस ये हमारे पास क्या है? एक लीनियर ऑपरेटर इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। यानी कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लीनियर ऑपरेटर में एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ होती है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी भी आपके पास लीनियर ऑपरेटर है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। टी भी तो एक लीनियर ऑपरेटर था, तो जब उसको उस एन स्पेस के एक्स पे अप्लाई किया, यानी कि एन के हर एलिमेंट पे अप्लाई किया, तो उसके आंसर ज़ीरो आ सकते हैं। यहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया। वापस आते हैं अपने थ्योरम पे कि यहाँ पे हमने ले लिया था लेट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देते हैं।
अब ये x जो था ये भी तो n का एलिमेंट था और ये x n का कोई सा भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था जिस पे ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इट्स मीन ज़ीरो भी तो n का एलिमेंट है कोई, तो ज़ीरो पे भी ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी। तो हम लिखेंगे आल्सो फॉर t ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स अगर किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट x का आंसर ये आ सकता है ऑपरेटर t अप्लाई करने पर, तो ज़ीरो पे अप्लाई करने पे भी तो आंसर ज़ीरो आ सकता है। तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया फ्रॉम 1 एंड 2। अब 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर दें। बहुत ही सिंपल सा बच्चों वाला छोटा सा थ्योरम था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। 1 और 2 को इक्वल रखते हैं, t ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, ये चीज़ इम्प्लाइज करती है कि x इज इक्वल टू ज़ीरो सिंस t इज बाइजेक्टिव। ये क्यों लिख रहा है कि x इज इक्वल ज़ीरो? 1 और 2 को हमने इक्वल रख लिया है कि t ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि अगर उनके इमेजेस इक्वल हैं तो फिर एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। ये किस वजह से, ऊपर उसने खुद ही तो हमें बता दिया कि सर्जेक्टिव है, और अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके भी दिखाया था कि वो क्यों सर्जेक्टिव का वर्ड यूज़ कर रहा है। सर्जेक्टिव मीन्स इसकी सारी कोडोमेन यूज़ हो रही है। तो सिंस टीज यहाँ पे बाइजेक्टिव है, सर्जेक्टिव मीन्स कि वो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो यहाँ पे बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव होने की वजह से x यहाँ पे फिर अगर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ ज़ीरो है, यानी कि इनके इमेजेस इक्वल हैं, तो इट्स मीन वो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। x किसके इक्वल है? ज़ीरो के। तो यही वाली चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जहाँ ये हमने बात ली थी, यहाँ से टी इनवर्स लीनियर था, लीनियर होने की वजह से ये सारी चीज़ें लिखी थी हमने, लीनियर ऑपरेटर होने की वजह से कि अगर टी इनवर्स लीनियर है तो टी भी हमारे पास लीनियर था। टी से ये चीज़ें ली तो ये वाली चीज़ हमने सपोज कर ली कि अगर टी ऑफ एक्स ज़ीरो है तो ये इम्प्लाइज करता है कि एक्स भी ज़ीरो है एन के एलिमेंट्स के लिए। अब इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। अब जो चीज़ें ये वाली कंडीशन हमें गिवन है ये हम लेंगे और प्रूव क्या करेंगे, टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है जी। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे कन्वर्स पार्ट हम प्रूव करते हैं। अब हम सेकंड वाली चीज़ लेते हैं कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज डैट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला जो उसने सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ था थ्योरम में कि अगर टी ऑफ एक्स ज़ीरो है तो इम्प्लाइज करता है कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है एन के एलिमेंट्स एक्स के लिए। ये इतनी बात उसने हमें दी हुई थी। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब भी इनवर्स एग्जिस्ट करना है, टी को इनवर्स एग्जिस्ट प्रूव करना है, तो हमारे पास टी जो है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऊपर उसने स्टेटमेंट में ही हमें ये बता दिया था कि टी क्या है, सर्जेक्टिव है। अगर वो ये वाली बात हमें ना कहता कि टी सर्जेक्टिव है, तो यहाँ पे सबसे पहले इनवर्स प्रूव करने से पहले हम प्रूव करते हैं कि टी जो है वो बाइजेक्टिव है। लेकिन अब उसने हमें स्टेटमेंट में ये चीज़ दे दी है, उसने हमारा काम ही आसान कर दिया है। अब हमें वो चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल आते हैं टी इनवर्स को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना, यानी कि टी इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है। एग्जिस्ट कराने का मतलब है कि टी इनवर्स एक लीनियर ऑपरेटर है। तो अगर टी एन से एम पर डिफाइंड हो रहा था तो टी इनवर्स किस पे डिफाइंड होगा, एम से एन पे, यानी कि उसका उल्ट डिफाइंड बाय। अब इस फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, एम के एलिमेंट वाई उस पर टी इनवर्स अप्लाई किया तो उसके आंसर किस में आएंगे, एन में, यानी कि एक्स टाइप के। एम के एलिमेंट किस टाइप के हैं, वाई टाइप के, और एन के एलिमेंट्स एक्स। ये हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया है जिसको हमने लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखें, ये तो y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था m का। हम मज़ीद देखते हैं कि इसके और एलिमेंट्स हम लेते हैं y1 y2 y3 4 5। उनका n के साथ क्या रिलेशन बनता है, वो किस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो हम लिखते हैं फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग्स टू m, यानी कि m के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके लिए देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू n। यही वो बात जो बार बार मैं बाइजेक्टिव और सर्जेक्टिव का जिक्र कर रही हूँ, सिर्फ इसी बात के लिए कि m के हर एलिमेंट जो भी एलिमेंट हम m में से उठाएंगे उसका प्री इमेज कहाँ मौजूद होगा, n में, क्योंकि वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है।
जो एग्जाम्पल से भी मैंने बात समझाई थी कि y1 y2 जो m से बिलोंग कर रहे हैं तो देयर एग्जिस्ट मस्ट है कि उनके लिए वहाँ पे प्री इमेजेस x1 और x2 एग्जिस्ट करेंगे सच डैट मीन्स कि उनके दरमियान रिलेशन किस तरह का होगा, वो इस तरह का होगा कि t इनवर्स y1 उसका आंसर क्या आ जाएगा x1 और t इनवर्स y2 उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास x2। ये इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। अब इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू टी को हम दूसरी साइड पे ले जाएं t ऑफ x1, y2 इज इक्वल टू टी ऑफ x2। ये हमें पता चल गया कि m के एलिमेंट्स और n के एलिमेंट्स के दरमियान इन्वर्स प्रोसेस में ये रिलेशन होगा। मीन्स m के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे y1 t ऑफ x1 और y2 इसके एलिमेंट जो है t ऑफ x2 टाइप का होगा। ये जस्ट हमने m के एलिमेंट्स को डिफाइन किया है जिनको अभी हम फर्दर यूज़ करेंगे। अब हम टी इनवर्स को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करते हैं। जब लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है तो दोबारा वही लीनियर ऑपरेटर वाली डेफिनेशन कि हमारे पास दो स्केलर्स होने चाहिए, दो वेरिएबल्स होने चाहिए, उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे और उन पे टी इनवर्स अप्लाई करेंगे। तो वही चीज़ हमने ली टी इनवर्स इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2। यहाँ पे a1 और a2 क्या हैं स्केलर्स हैं जो कि फील्ड के एलिमेंट्स हैं। ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, इस दफ़ा हम इसलिए यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाएंगे। टी इनवर्स a1 y1 की जगह उसकी वैल्यू लिख दें t ऑफ x1 प्लस a2 t ऑफ x2। अब यहाँ पे a1 और a2 क्या है फील्ड्स के एलिमेंट्स। अब मेंशन कर दें फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग्स टू f। अब t सिंस लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास, हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि t लीनियर ऑपरेटर है। अगर t लीनियर ऑपरेटर है तो उस पर लीनियर की डेफिनेशन अप्लाई होगी, तो यहाँ से t फिर जो है सिंपल बाहर आ जाएगा t इनवर्स t इंटू a1 x1 प्लस a2 x2। ये हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये उसने जो हमें कहा था कि टी लीनियर है उस वजह से ये ऑटोमेटिकली चीज़ लिखी गई कि जब टी लीनियर ऑपरेटर होता था हम ये चीज़ लेते थे तो वो क्या करता था स्केलर्स को बाहर निकाल देता था, टी को अंदर ले जाता था। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी तो उसको हमने उसकी सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब टी इनवर्स और टी यहाँ पे क्या है हमारे पास इस लीनियर आइडेंटिटी है ये यहाँ पे, ये दोनों टी इनवर्स और टी यहाँ पे क्या है लीनियर आइडेंटिटी है। लीनियर आइडेंटिटी मतलब जिस तरह अभी हमने एडिटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट समझा है, इसी तरह लीनियर आइडेंटिटी का भी कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल्स में बताया है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से समझ सकते हैं कि टी इनवर्स ऑफ टी किस तरह लीनियर आइडेंटिटी है। लीनियर आइडेंटिटी का मतलब है कि जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, उसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो अपना आंसर खुद ही देती है ना। इसी तरह यहाँ पे टी इनवर्स ऑफ टी भी लीनियर आइडेंटिटी है। मीन्स ये x जो है वो अपना इमेज खुद ही आएगा। आई ऑफ x का आंसर क्या आएगा x, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा ये वाला एलिमेंट खुद ही। तो टी इनवर्स ऑफ टी की लीनियर आइडेंटिटी होने की वजह से ये आंसर खुद ही आ जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2। अब x1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। ये वाला सारा काम हमने इसीलिए किया था। थ्योरम तो हमारा यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो हमने चीज़ प्रूव करनी थी कि टी इनवर्स लीनियर ऑपरेटर है उसको लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ यूज़ होनी थी y1 की x1 की वो सारी हमने ये ऊपर डिफ़ाइन की थी, इसलिए पहले हमने ये काम किया था कि पहले हमने उस एलिमेंट्स को डिफ़ाइन कर दिया था कि एलिमेंट्स किस टाइप के हैं। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दें। a1 x1 की वैल्यू क्या थी टी इनवर्स ऑफ y1 प्लस a2 x2 की वैल्यू क्या है टी इनवर्स ऑफ y2। तो जी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर प्रूव हो गया। हमने यहाँ से ये वाली साइड जो है इसको इसके इक्वल प्रूव करना था। यही लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है कि जो लीनियर ऑपरेटर है वो स्केलर्स को बाहर निकाल देता है और वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम वही काम हुआ। तो सो टी इनवर्स इज़ अ लीनियर ऑपरेटर एंड टी इनवर्स एग्जिस्ट। इसके नीचे आप दोनों लिख दें टी इनवर्स इज़ अ लीनियर ऑपरेटर दस टी इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। अब हम सेकेंड थ्योरम की तरफ चलते हैं।